हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका सुनील सर आपके साथ जुड़ चुका हूं। जैसा कि हम पढ़े थे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 भोजन के घटक। हमने देखा था कि हमारे भोजन के कौन कौन से घटक होते हैं। तो उसमें हमने देखा था कि हमारे भोजन के मुख्य रूप से कौन कौन से घटक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, फाइबर्स और जल। ये जो हमारे जो होते हैं क्या होते हैं, हमारे भोजन के घटक होते हैं। फिर हमने विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के बारे में जाना। फिर हमने उसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का टेस्ट भी किया था कि किस प्रकार टेस्ट करके पता लगाते हैं हम कि भोजन में हमारे कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, प्रोटीन है या नहीं है। ठीक है, आज बात करेंगे हम विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। आज हम बात करेंगे कि विभिन्न पोषक तत्व जो है हमारे शरीर के लिए क्या क्या करते हैं या फिर हमारे शरीर में क्या काम आते हैं। ठीक है, उसके बारे में जरा देखते हैं। उससे पहले ये डायग्राम देख लीजिए। यहाँ पर क्या लिखा है, कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत के बारे में आपको पहले दिन में बता दिया था कि स्रोत किसे कहते हैं। स्रोत कहते हैं कि कोई भी वस्तु हमें जहां से प्राप्त होती है उसी को क्या कहा जाता है, स्रोत कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत यानी कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ कहाँ से मिलता है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या है। बाजरा जैसे हमें कोई भी अनाज है, अनाज में गेहूं, बाजरा, चावल। ठीक है, अनाज से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है तो बाजरा अनाज से कार्बोहाइड्रेट, चावल से कार्बोहाइड्रेट, गेहूं से, तीनों अनाज है तो तीनों अनाज से क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है हमें। ठीक है, फिर उसके साथ में शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम और मक्का, इन सबसे हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अगर ये सारी चीजें हम खाते हैं तो हमारे शरीर में क्या पहुंच जाता है, भोजन का एक घटक जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे बॉडी के अंदर पहुंच जाता है। सेकंड आपका देखो क्या लिखा है कि पादप आपके वसा के स्रोत। वसा कहाँ से मिलती है, उसके स्रोत पहले थे पादप स्रोत और सेकंड है जंतु स्रोत। यानी कौन कौन से पादप है जिसे हमें वसा फैट मिलता है। मूंगफली से तेल निकलता है तो मूंगफली का तेल जो तेल होगी एक तरह की वसा है। तो मूंगफली से तेल, तो मूंगफली से हमें वसा मिलती है। फिर नारियल से वसा मिलती है, सरसों से वसा मिलती है, तेल निकलता है। सोयाबीन से वसा मिलती है, गिरी है, तिल है, इन सबसे हमें क्या मिलता है, वसा मिलती है। और ये वसा के कौन से स्रोत हैं, ये पादप स्रोत है। कौन से स्रोत हैं, पादप स्रोत है। फिर बात करें जंतु स्रोतों के बारे में। जंतु स्रोत यानी वसा के कौन कौन से जंतु स्रोत हैं। ठीक है, तो वसा के जंतु स्रोत में आपका दूध, घी, दूध और घी किसे मिलता है, जंतुओं से मिलता है, गाय भैंस से। दूध, घी, मक्खन ये सारे, और क्रीम, ये जो किसे जंतु स्रोत है। फिर मांस है जंतुओं से, मछली है, अंडा है, ये सारे के सारे किसके, इन सब से क्या मिलती है, हमें वसा मिलती है। और ये क्या है, सारे के सारे जंतु स्रोत हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि वसा के जंतु स्रोत कौन कौन से हैं, तो जंतु स्रोत तो घी, दूध, मक्खन, क्रीम, अंडे, मछली और मांस। ठीक है, चलिए बात करते हैं विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट हमें क्या प्रदान करता है, ऊर्जा। हम जो भी बोल रहे हैं, खा रहे, पी रहे, दौड़ रहे, चल रहे, भाग रहे, खेल रहे, कूद रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या किसकी जरूरत पड़ती है, आप जानते हो, हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। और वो ऊर्जा हमें किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। जैसा कि हमने कहा था कि हम भोजन करते तो क्या बनती है, ग्लूकोज बनती है। क्या बनती है, ग्लूकोज। सूत्र क्या होता है, C6H12O6। और ग्लूकोज के विखंडन के द्वारा जब ये ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो ग्लूकोज के अणु के टूटने से क्या मुक्त होती है, ऊर्जा यानी एनर्जी मुक्त होती है। तो कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी हमें, जो वसा है, फैट है, उससे भी हमें क्या मिलती है, उससे भी हमें ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता ये है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। कि अगर कार्बोहाइड्रेट की तुलना में दोनों बराबर हो, जैसे मैंने कहा 4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 4 ग्राम में क्या है, वसा है, दोनों ही 4-4 ग्राम है, दोनों को खाएंगे तो ऊर्जा ज्यादा किससे मिलेगी, दोनों है बराबर, लेकिन ज्यादा उससे ऊर्जा किससे मिलेगी, हमें वसा से ऊर्जा ज्यादा प्राप्त होगी। ठीक है, वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। और जहां पर ऐसा भोजन है जिसमें क्या हो, वसा हो और कार्बोहाइड्रेट हो, ऐसे भोजन कौन सा भोजन कहते हैं, ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। कौन सा भोजन कहते हैं, ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। ठीक है, कौन सा ऊर्जा देने वाला भोजन में क्या क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेट और वसा। चलिए आगे बात करते हैं। ये देखो आपके प्रोटीन के कुछ स्रोत बता रखे हैं। प्रोटीन किस किस से मिलता है, देखिए पादप स्रोत में कोई भी दाल हो, किसी भी प्रकार की दाल होती है, उस दाल से हमें क्या मिलता है, जरूर प्रोटीन मिलता है। तो आप दाल से याद रखोगे, मूंग की दाल, मोठ की दाल, चने की दाल, अरहर की दाल, राजमा। ठीक है, तो मटर, चना, मूंग, तुअर दाल, राजमा, सोयाबीन, इन सबसे हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। पादप स्रोत है। जंतु स्रोत में क्या है आपका, अंडा है, दूध है, पनीर है, मछली, मांस, इन सब में भी क्या होता है, प्रोटीन होता है। आगे देखो विटामिन के स्रोत बता रखे हैं।
विटामिन के स्रोत, विटामिन ए के स्रोत, यानी विटामिन कौन कौन से हमें किस किन से हमें विटामिन ए मिलता है, तो हमें आम से, पपीता से, गाजर से अधिक मात्रा में हमें क्या मिलता है, विटामिन ए मिलता है। मछली के तेल से विटामिन ए मिलता है। कभी विटामिन ए की कमी से क्या हो जाती है, आप जानते हैं विटामिन ए की कमी से आंखों की रोशनी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, दिखाई देना थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए अगर आपको दिखाई देना कम हो जाता है, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या कहते हैं, डॉक्टर क्या चश्मा लगाओ, चश्मा लगाने के अगर डॉक्टर कहता है अगर आपको चश्मा नहीं लगाना है तो आप क्या करो, आप क्या खाओ, गाजर खाओ। क्या खाओ, गाजर खाओ। गाजर खाने से आंखों की रोशनी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, चलिए आगे। विटामिन बी के स्रोत, विटामिन बी किससे मिलता है, गेहूं, चावल, यकृत जो है इससे विटामिन बी मिलता है। आगे विटामिन सी के स्रोत, विटामिन सी किससे मिलेगा, खट्टे फलों से। विटामिन सी की बात आए तो हम बात करें किसके, खट्टे फलों के बारे में। कोई भी खट्टे फल है, उन खट्टे फलों से हमें क्या मिलता है, विटामिन सी मिलता है। खट्टे फलों में आप जानते हो कौन क्या क्या होता है, खट्टे फलों में मौसम्बी है, नींबू है, संतरा है। ठीक है, इससे हमें कौन सा मिलेगा, विटामिन सी मिलता है। जैसे टमाटर होगा ये भी खट्टा, संतरा, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला, इन सभी खट्टे फलों से हमें क्या प्राप्त होता है, विटामिन सी प्राप्त होता है। बात करें विटामिन डी की, तो विटामिन डी के स्रोत क्या क्या होते हैं, दूध, मक्खन, अंडे और मछली, ये विटामिन डी के स्रोत हैं। और साथ में आप ये भी जानते हो कि जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हमारी जो स्किन है, जो चमड़ी है, उस चमड़ी के नीचे क्या बनता है, विटामिन डी बनता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि अब अगर आप धूप में बैठे हैं तो कोई आदमी मजाक में भी कह देता है कि क्या कर रहे हो, कि विटामिन डी ले रहा हूँ। तो धूप में क्या बनता है, विटामिन डी बनता है। इसलिए हमें घरों में ना रह के थोड़ा धूप में भी बाहर निकलना चाहिए ताकि हमारी बॉडी में विटामिन डी की क्या ना रहे, कमी ना रहे। चलिए आगे। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। हमने बात कर ली कि कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। ठीक है, अगली बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन किसके लिए आवश्यक है, हमारे इस बॉडी की डेवलपमेंट के लिए, यानी हमारे जो वृद्धि और शरीर की वृद्धि और विकास जो होता है उसके लिए हमें किसकी, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा कि जो लोग जॉगिंग करते हैं, जिम वगैरह जाते हैं तो वो साथ में प्रोटीन शेक लेते हैं। क्यों, कि वहां पर सिर्फ बॉडी की मसल्स वगैरह अच्छी बनती है, इसकी बॉडी का विकास अच्छी तरीके से होता है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। शरीर वर्धक, वर्धक का मतलब क्या होता है, बढ़ना। वर्धक का मतलब क्या होता है, बढ़ना। कि अगर आप प्रोटीन वाला भोजन खाते हो तो आपका शरीर जल्दी से क्या करता है, डेवलपमेंट करता है, जल्दी से वृद्धि करता है, आपको हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त बनाता है। इसीलिए प्रोटीन वाले भोजन को क्या कहा जाता है, शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। ठीक है, शरीर वर्धक, शरीर इन बॉडी, वर्धक इन बढ़ना वाला, शरीर को बढ़ाने वाला भोजन। ठीक है, चलिए। इसलिए तो मम्मी क्या कहती है, मम्मी क्या कहती है, दूध पियो। क्या पियो, दूध पियो। सुबह उठते ही दूध पियो, शाम को सोते समय भी क्या पियो, दूध पियो। लेकिन हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों को क्या नहीं अच्छा लगता, दूध पीना अच्छा नहीं लगता। लेकिन दूध पीना क्या है बेटा, बहुत जरूरी है, क्योंकि दूध से क्या होगा, आपकी बॉडी बनेगी, आप एकदम बॉडी बिल्डर बनोगे। ठीक है, फिर किसी को डिशुम डिशुम करके आप मार भी सकते हो। चलिए, इसलिए क्या पीना जरूरी है, दूध पीना जरूरी है। आगे, विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन क्या करते हैं, रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन ए, बी, सी, जैसे विटामिन ए की कमी होती है तो कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है। तो अगर रतौंधी रोग में क्या होता है, आपको शाम के समय, अंधेरे के समय दिखना क्या हो जाता है, बिल्कुल ही बंद हो जाता है। तो अगर आपको अगर रतौंधी रोग से बचना है तो आपको क्या करना, विटामिन ए को अपने शरीर के अंदर लेना पड़ेगा टाइम टू टाइम। सेकेंड, विटामिन बी की कमी से, B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, इसमें आपकी तंत्रिका तंत्र वगैरह, मांसपेशियां वगैरह कमजोर हो जाती है। तो अगर उससे भी बचना है तो आपको विटामिन बी लेना पड़ेगा। थर्ड है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है, मशू रोग में अंदर खून आने लगता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जिसमें क्या होता है, मसूड़ों से खून आने लगता है। तो अगर आप इस रोग से बचना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, विटामिन सी लेना पड़ेगा। और विटामिन सी के लिए आपको क्या खाना पड़ेगा, खट्टे खट्टे फल खाने पड़ेंगे, नींबू है, संतरा है। ठीक है, और आगे विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। कौन सा रोग, रिकेट्स रोग होता है। और रिकेट्स रोग में क्या होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, एकदम बंगूर, थोड़ा सा हल्के से किसी ने ऐसा डिशुम कर दिया तो आपकी हड्डी टूट सकती है। तो अगर हड्डियां मजबूत करनी है तो आपको विटामिन डी लेना पड़ेगा। डी के स्रोत क्या है, मछली, अंडा, मक्खन, दूध आपके विटामिन डी के स्रोत है। साथ में धूप में भी खड़े रहने से विटामिन डी बनता है। ठीक है, चलिए देखिए, विटामिन से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आंख है, आंख के लिए कौन सा, विटामिन ए लिख देता हूं मैं, जैसे यहाँ पर आंख के लिए कौन सा विटामिन का हमारा, विटामिन ए। अस्थियों के लिए, हड्डियों के लिए विटामिन डी। दांत के लिए विटामिन सी, मसूड़ों के लिए विटामिन सी। ठीक है, और ये डी भी काम आ रहा है। ठीक है, दांत की बात करें तो सी, मसूड़ों के लिए आपका सी है, दांत बनते हैं कैल्शियम के, मतलब डी। और
मसूड़ों के लिए क्या लिख दो, विटामिन सी को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। उनमें से कुछ को हम विटामिन ए, बी, सी, डी, ई तथा के नाम से जानते हैं। मुख्य तौर पर हम विटामिन को कितने प्रकार लिखते हैं, 6 प्रकार के। कौन कौन से प्रकार, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के बाद में एफ मत जाना, सीधा एफ के बाद में क्या आता, सीधा ई के बाद में के, ठीक है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये जो विटामिन बी है, इस विटामिन बी ये एक प्रकार का ना होकर कई प्रकार 7-8 प्रकार का होता है, इसलिए ये पूरे एक समूह में रखा जाता है, इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, कि हमारी बॉडी को सभी प्रकार के विटामिन चाहिए, बस थोड़ी मात्रा चाहिए, भरपूर खाने की जरूरत नहीं होती, उसमें बस विटामिन की थोड़ी मात्रा चाहिए होती है हमारी बॉडी को। लेकिन याद रखना कि थोड़ी मात्रा चाहिए, लेकिन ये थोड़ी मात्रा भी क्या होती है, बहुत जरूरी होती है। जैसे कोरोना का जो टीका लगवा रहे हैं ना, टीके में कितनी होती है, थोड़ा सा केमिकल होता है, ठीक है, लेकिन वो थोड़ी भी क्या है, जरूरी है। इसी प्रकार हमारी बॉडी को विटामिन की बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन ये बहुत कम मात्रा भी क्या जरूरी है, बहुत जरूरी। आगे देखो, विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है। यहाँ पर देखिए अंडरलाइन करना कि विटामिन ए क्या करता है, हमारी त्वचा को, स्किन को तथा हमारी आईज जो है, आंखों को क्या रखता है, हेल्दी रखता है, स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। जैसे आपको थोड़ा कमजोरी महसूस होने लगे, क्या आप कमजोरी महसूस होने लगे, आपको लग रहा है सरदर्द वगैरह, सिर जुकाम वगैरह हो रहा है, तो वहां पर आप क्या कर लीजिए, थोड़ा नींबू पानी में नींबू का रस निकाल के आप पी लीजिए, उससे क्या आपको विटामिन सी मिलेगा। विटामिन सी है जो आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, आपको रोगों से लड़ने की आपकी जो शरीर की कैपेसिटी है, क्षमता है, उसको बढ़ा देता है। तो अगर आपको जब भी कमजोरी महसूस हो और आपको लगे कि मैं कुछ रोगग्रस्त होने वाला हूं, तो आप क्या करिए, थोड़ा नींबू का पानी पी लीजिए, इससे आपको विटामिन सी मिलेगा, और विटामिन सी मिलने से आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता वो बढ़ जाएगी। तो विटामिन सी है जो बहुत से रोगों से लड़ने में हमारे शरीर की मदद करता है। विटामिन डी हमारी हड्डियों, अस्थियों एवं दांतों के लिए क्या है, कैल्शियम का उपयोग करने में हमारी सहायता करता है। विटामिन डी है जो हमारी हड्डियों को क्या बनाता है, मजबूत बनाता है। आगे देखिए, विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र 2.6 से 2.9 में दिखाए गए हैं, जो मैंने हमने देख लिए हैं। आगे देखिए, यहाँ पर कुछ खनिज लवणों के स्रोत के बारे में बता रखा है कि खनिज लवण किस किस से मिल रहा है। देखो इसमें खनिज लवणों में देखो कि आयोडीन के स्रोत कौन कौन से, आयोडीन कहाँ से मिलेगा, पालक से आयोडीन मिलेगा, अदरक से आयोडीन मिलेगा, और एक नमक से आयोडीन मिलेगा। नमक के अंदर आयोडीन मिलाया जाता है, और एक मछली से जो आपको क्या मिलेगा, आयोडीन मिलेगा। इन चीजों खाने से आपको आयोडीन की कमी नहीं होगी। आयोडीन की कमी से कौन सा, यहाँ पर गलगंड या घेंगा रोग, आयोडीन की अगर कमी हो जाए, आयोडीन की अगर कमी हो तो कौन सा रोग हो जाता है, आयोडीन की कमी से आपका गलगंड या फिर कौन सा, इसे ही बोला जाता है घेंगा, या इसी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, गोइटर। गलगंड, घेंगा या गोइटर किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। आगे फास्फोरस के स्रोत बता रखे हैं। फास्फोरस के स्रोत क्या है आपका, दूध, केला, चावल, ठीक है, अनाज, गेहूं वगैरह, ये किसके स्रोत है, फास्फोरस के स्रोत हैं। फिर लोहे के स्रोत, लोहा किससे मिलता है आपको, यकृत है, आपका सेम है, पालक है। आपको खून की कमी हो जाती है, कहते हैं ना पालक खाइए, क्या खाइए, पालक खाइए। पालक में क्या होता है, आयरन होता है, लोहा होता है, और लोहा जो है हमारे खून को बनाने में मदद करता है, या मैं ये कहूँ आपकी ब्लड का एक भाग होता है, ठीक है। तो लोहा यानी आयरन, लोहा यानी आयरन के कौन कौन से स्रोत है आपके, पालक है, यकृत है, और आपके ये क्या है, आपके सेम है। ये किसके स्रोत है, आपके आयरन के स्रोत हैं। फिर कैल्शियम के स्रोत, कैल्शियम का स्रोत कौन सा है, दूध और अंडा। कैल्शियम क्या करता है, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, इसलिए हमें दूध और अंडे से हमें क्या मिलता है, कैल्शियम मिलता है, ठीक है। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा, आपसे प्रश्न क्या पूछेगा कि कैल्शियम के कोई 2 स्रोत बताइए कैल्शियम किससे मिलता है, तो दूध और अंडे से, याद रखना। फिर पूछ सकता है आयरन के 2 स्रोत बताइए, आयरन तो आपके पालक और आपके सेम, याद रख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार ये सारी चीजें याद रखना कि किससे कौन सी चीज मिलती है। आगे बात करो कि हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की वजह से विटामिन डी बनाता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी हो रही है। मैंने बता दिया आपको पहले भी कि हमारा शरीर क्या करता है, धूप के अंदर क्या बनाता है, विटामिन डी बनाता है। और आजकल लोग क्या करते हैं, एसी में रहना पसंद करते हैं। आप भी एसी में रहते हो ना, रहते हो ना एसी में, पप्पा एसी लगाओ, कूलर लगाओ, बाहर धूप में
नहीं जाना होता है। आप लोगों ने आजकल खेलना ही बंद कर दिया, बस मोबाइल के सामने टीवी के सामने बैठ गए हो, पंखा चला लिया, कूलर चला लिया, एसी चला ली और भाई बस वहीं पर ऑनलाइन गेम खेलना शुरू कर दिया। तो ये बहुत ही गलत चीज है। इससे क्या होता है, एक तो आपके बैठे रहने से हड्डियों में अकड़न आ जाती है, हड्डियों में जो स्फूर्ति है, आपकी जो बच्चों में जो स्फूर्ति होती है कई बार खेल कूदने उछलने कूदने की, उसकी कमी हो जाती है। साथ में अगर आप धूप में नहीं जाते हो तो विटामिन डी नहीं बन पाता है। विटामिन डी की क्या हो जाएगी, आपके शरीर में कमी हो जाएगी और विटामिन डी की कमी से आपकी हड्डियां क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। और फिर अगर कभी सी दिन मेरे हाथ का सुदर्शन चक्कर आ गया तो आपकी हड्डी भी टूट सकती है। ऐसा होगा नहीं, लेकिन अब मैं आपको सावधान कर देता हूँ, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन आपको जैसे आप कभी खेल भी रहे हो, कूद भी रहे हो, कभी गिर जाते हो तो उससे भी आपकी क्या टूट सकती है, हड्डियां टूट सकती हैं। तो आप थोड़ा धूप में भी हमें निकलना चाहिए। आजकल लोग क्या करते हैं, एसी के सामने ही बैठे रहते हैं, बस घर से गेट से बाहर निकले, गाड़ी में बैठे, गाड़ी में एसी, घर से अंदर घर में एसी, ऑफिस में गए वहां पर एसी। तो इसमें आजकल लोगों में विटामिन डी की कमी होने लगी है। इसलिए आपने देखा होगा लोग कहते हैं हड्डियां दुख रही है, कमर दुख रही है, हाथ दुख रहे हैं, पैर दुख रहे हैं, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो जरा ऑनलाइन गेम को छोड़िए और बाहर जो गेम है उसको भी खेलिए, जैसे आपको क्रिकेट है वगैरह वगैरह। आगे देखिए, हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। जैसे मैंने कहा कि खनिज लवणों चाहे विटामिन हो, इन सभी आवश्यकता हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन वो भी जरूरी होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विटामिन विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोतों को चित्र 2.10 में दर्शाया गया है कि हमारे शरीर के अच्छा डेवलपमेंट हो, बॉडी का विकास अच्छा हो, इसलिए सारे खनिज लवणों का हमारे शरीर में जाना आवश्यक है। फॉस्फोरस है, आयोडीन है, लोहा है, कैल्शियम है, सारे के सारे हमारे शरीर में जाने चाहिए। और सारे के सारे अगर हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में जाते रहे तो हमें इन सब प्रकार का भोजन इन सब प्रकार के भोजन करने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसलिए मैं आपको कहता रहता हूँ किसी कभी भी एक प्रकार का भोजन मत कीजिए, आपको अलग अलग प्रकार का भोजन करते रहना चाहिए, ठीक है, ताकि हमें सारे तत्व हैं जो हमें मिलते रहे। आगे देखिए, अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व, कई सारे ऐसे खाद्य पदार्थ इसमें एक से अधिक पोषक तत्व होता है। दूध है, दूध में आपका फैट भी होता है, वसा भी होती है और आपका कैल्शियम भी होता है, ठीक है। आपने सारणी 2.2 में फ्रैक्शनों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा, फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा में अधिक हो सकती है। कि किसी भी चीज में 2 या 2 से अधिक पोषक तत्व हो सकते हैं, ठीक है, एक या एक से अधिक पोषक तत्व हो सकते हैं, लेकिन किसी में हो सकता है किसी में एक पोषक तत्व एक वाला कम हो, दूसरे वाला ज्यादा हो। उदाहरण के लिए चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक तत्वों से अधिक होती है। चावल के अंदर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, ऐसा नहीं दूसरे तत्व नहीं होते, प्रोटीन भी होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इस पर हम ये कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट अगर लेना है तो हम चावल खा सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट अधिक कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन कौन सा है, चावल है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेश यानी फाइबर्स, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, फाइबर्स, या फिर हमने क्या कहा था, खाद्य रेशे। इन सब के अलावा हमारे शरीर को खाद्य रेशे और जल की भी आवश्यकता होती है। इसलिए डॉक्टर कहता है कि अगर आप बराबर पानी पीते रहते हैं, अगर आप बराबर पानी पी रहे हैं तो आपको कई सारे रोगों से आपको बचा जा सकता है। इसके अलावा फाइबर्स जो होते हैं वो भी हमारे शरीर को उनकी भी आवश्यकता होती है, जो हमें सब्जियों वगैरह से मिलते हैं। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी, आहारी रेशों को क्या बोलते हैं, रुक्षांश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें रुक्षांश भी कहा जाता है, क्या नाम से भी जाना जाता है। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है, पादप उत्पाद नहीं सब्जियां वगैरह। रुक्षांश के मुख्य स्रोत में साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी ये हमारे भोजन की आवश्यक अवयव है। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषण तो प्रदान नहीं करते, लेकिन हमारे भोजन में होने क्या है, आवश्यक है, और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। और रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने से हमारे शरीर की सहायता करते हैं। रुक्षांश क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी में भोजन खाते हैं पच जाता है, पचने के बाद उससे एनर्जी मिल जाती है, ठीक है, लेकिन जो कचरा बच गया है उस कचरे को शरीर से बाहर निकालने में, जो उत्सर्जन करने में रुक्षांश जो क्या करते हैं, हमारी मदद करते हैं। चलिए आगे देखिए, चलिए आगे बात करते हैं हम कि आगे देखिए, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जल हमारे शरीर में क्या काम करता है कि जो भोजन के अंदर पोषक तत्व है उन पोषक तत्वों को अवशोषण करके ब्लड में मिलाने के लिए, हमारे खून में मिलाने के लिए कौन मदद करता है, जल हमारी मदद करता है। ये कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता
करता है। ये क्या करता है, कुछ अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, जो आपके शरीर में जो कचरा बन गया है, उस कचरे को आप पसीने के द्वारा और मूत्र टॉयलेट के द्वारा शरीर से बाहर निकालने में भी हमारे क्या बनता है, मदद करता है। इससे हमारे शरीर में क्या बनता है, 25 किलो यूरिया बनता है। यूरिया एक जहरीला पदार्थ है, अगर हमारे शरीर में रह जाए तो ये जहर फैला सकता है। इसलिए यूरिया को समय समय पर बाहर उत्सर्जित किया जाता है। किसके साथ में, जल के साथ में बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। किसके रूप में, मूत्र के रूप में। ठीक है, आगे देखिए। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वे हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय। जितने पानी की आवश्यकता होती है वो हमें पानी के रूप में पीते ही हैं, साथ में दूध में भी थोड़ा पानी होता है, चाय में भी पानी होता है। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग करते हैं। जो खाना बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, उसमें पानी को डालते ही है, तो उससे भी पानी हमारे शरीर में चला जाता है। आइए देखिए क्या कोई अन्य स्रोत है जो हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। और कौन कौन से स्रोतों से हमें हमारे शरीर को जल प्रदान होता है, देख लीजिए। एक टमाटर तो नींबू जैसे कोई फल ले, जिसे छोटे छोटे हिस्सों में काट ले। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले हो गए? जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा या छिला या मसाला जाता है तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है इससे पानी की मात्रा नहीं होती? ताजे फल और सब्जी हम देखते हैं, काटते हैं तो हमारे हाथ गीले हो जाते हैं, हम चाहते हैं उसमें भी किसकी मात्रा होती है, पानी की मात्रा होती है। तो हम फ्रूट वगैरह खाते हैं तो उनसे भी हमें पानी हमारे बॉडी को मिल जाता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। ठीक है, तो आज बात कर ली हमने किसके बारे में, आज हमने बात की है कि खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो हमारे विभिन्न जो पोषक पदार्थ हैं वो हमारे शरीर में क्या क्या करते हैं। तो हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट वसा में क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। विटामिन, प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर को मजबूत बनाता है, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। फिर हमने देखा कि आपके खनिज लवण जो वगैरह होते हैं उनके बारे में, विटामिन के बारे में देखा कि विटामिन जो होते हैं हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करते हैं। विटामिन ए हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। विटामिन सी जो है कई रोगों से लड़ने में मदद करता है। डी हमारी हड्डी और दांतों को क्या करता है, मजबूत बनाता है। बाद में पोषक तत्वों के बारे में भी देखा, ठीक है, कि पोषक तत्व हमारे शरीर में क्या क्या काम में आते हैं। तो कैल्शियम वगैरह उनके बारे में देखा। ठीक है, हमने कहा आहार, रेशे और जल की भी आवश्यकता होती है। जल किस किस से मिलता है उसके बारे में देख लिया। हम आगे का वीडियो जो होंगे उसमें संतुलित आहार और अभावजन्य रोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, संतुलित आहार और अभावजन्य रोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। होमवर्क के रूप में आपने सारांश कर ही लिया है। ठीक है, और होमवर्क के रूप में आपको कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ, वो जल्दी जल्दी कर लीजिए कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन कौन के नाम लिखिए। तो आप जानते हो जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह जो है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ऊपर नाम लिखे हैं, ध्यान से लिख लेना। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ठीक है, विटामिन, खनिज लवण, खाद्य रेशे, खनिज लवण, खाद्य रेशे, तो देखो ऊपर लिखे हैं, वहां से देखिए आप आराम से लिख लेना। ठीक है, तो ये सारे आए आपके पोषक तत्वों के नाम है। फिर निम्नलिखित के नाम लिखिए। पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। ऊर्जा देने वाला कौन कौन से, एक तो वसा और सेकंड कार्बोहाइड्रेट। वसा और कार्बोहाइड्रेट क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं। पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। वृद्धि के लिए कौन सा आवश्यक है, प्रोटीन। कौन सा आवश्यक है, प्रोटीन। वे विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, कौन सा, विटामिन ए, अच्छी दृष्टि के लिए विटामिन ए, आंख अच्छी तरीके से निकले इसके लिए विटामिन ए आवश्यक है। वे खनिज जो हड्डियों के लिए आवश्यक है, कौन सा, कैल्शियम, हड्डियों के लिए कैल्शियम और फास्फोरस। हड्डियों के लिए कौन सा आवश्यक है, कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस, ठीक है। तो और सही की वृद्धि के लिए प्रोटीन और अनुरक्षण के लिए आपके विटामिन लिख सकते हो। रक्षा करने के लिए कौन है, विटामिन आवश्यक है। अगला, तो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। वसा किसमें होती है भाई, घी तेल, घी तेल के अंदर वसा होती है। मक्खन लिख सकते हो, घी तेल मक्खन, ठीक है। मंड एंड स्टार्च किसके अंदर, आलू के अंदर, आलू, अनाज, चावल, दो लिख लेना। आहारी रेशे, सब्जियां, फल, सब्जियां और फल के अंदर आहारी रेशे, प्रोटीन, दूध, अंडा, प्रोटीन, दूध और अंडे के अंदर होते हैं। ठीक है, आप इतना ये जो काम है होमवर्क के रूप में कर लेना। आगे का हम चैप्टर आगे बढ़ेंगे और आगे क्वेश्चन भी आगे करेंगे। ठीक है, थैंक यू। पढ़ते रहिए, चुस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मस्त रहिए।